हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोल ले सनाई राय का पार्ट 12। यहाँ पे हम अपने फर्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कॉन्ग की बुआ रत्ना है और जो फा है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पे वो दोनों किलसरी होती हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे कॉन्ग है वो अभी भी बार बार न्यूंग के पीछे जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कहती है कि पता नहीं कैसा भतीजा है मेरा, उसे मतलब कि इतनी बेकार सी चीप सी लड़की के पीछे पड़ा ही हुआ है और इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो रत्ना है और फा है वो कसिनो पहुंच जाती है और वो कुछ बड़ा प्लान कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारी फा है वो रत्ना से कहती है कि तुम्हें एक काम करना है, सबसे पहले ये काम करना है कि जो मैनेजर वगैरह है और जितने भी लोग हैं उन सबको भटकाना है ताकि किसी की नज़र मुझ पे ना जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मैनेजर टोंग है वो टॉर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप जो कसिनो से पैसे लेके गए थे वो पैसे वापस करो, क्योंकि जो कॉन्ग है वापस आ गए हैं और मुझे उनको सारे पैसों का हिसाब देना है। तो यहाँ पे जो टॉर है उससे कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो टॉर से पूछते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे जो टॉर है उसे बताता है कि एक्चुअली में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देने जाना है, क्योंकि तुमने मुझे एज अ मैनेजर हायर किया था तो मुझे बताना पड़ेगा कि इन दिनों में कसिनो में कितना फ़ायदा हुआ है और कितने पैसों का मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टोंग है वो अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है और उसको भटकाने की कोशिश करती है और कहती है कि कॉन्ग जो बहुत ज़्यादा बिजी है, प्लीज़ ये जो पूरा का पूरा कसिनो है इसका ज़रा सर्वे कराओ, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ चल रहा। और यहाँ पे जो है तभी वो रत्ना फा को मैसेज कर देती है, कहती है कि रास्ता साफ है, तुम अंदर आ जाओ। फिर जो फा है वो सबकी नज़र से छुपते हुए कैसीनो के अंदर आ जाती है और यहाँ पर जो हमारी रत्ना है वो टोंग को बिल्कुल बिजी करके रखती है और बार बार फा को मैसेज कर रही होती है कि ये वाला रास्ता साफ है, तुम अंदर तक जा सकती हो। और उसका ध्यान पूरा का पूरा इधर उधर होता है और रत्ना काफ़ी ज़्यादा डर भी रही होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फा है फाइनली उस रूम तक पहुँच जाती है जिस रूम में मेन लॉकअप होता है, मेन तिजोरी होती है, मतलब जो जनरल मैनेजर का रूम होता है। वो अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनती है और जो चाबी उसको रत्ना ने चुरा के दी होती है कॉन्ग के रूम से, उस चाबी से उस रूम को खोलती है और वहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है उस तिजोरी के पास जिसका जो पासकोड था उसने पहले ही देख लिया था। और वहाँ से जो है वो सारे के सारे जो पैसे है वो निकाल लेती है और सारे के सारे पैसे वहाँ से चुरा लेती है। यहाँ एक्चुअल में जो फा और रत्ना है उन्होंने यही प्लान बनाया होता है और जो फा है वो वहाँ के मतलब वहाँ से सारे पैसे लेके भागने लगती है और वो सोचती है कि मतलब कि सारा काम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हो गया। वो चुपचाप वहाँ से निकल रही होती है, कोई भी उसे नहीं देख पाता है और किसी का भी ध्यान। जब जो फा है जब वो चुपके से जा रही होती है तभी जो है उसकी एकदम से टक्कर जैनी की कार से हो जाती है और जो जैनी है वो देखती है कि उसके बैग में काफ़ी सारे पैसे और वो समझ जाती है कि फा जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। और यहाँ पे जो फा है वो जैनी से छुप जाती है और यहाँ पे फिर वो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना है उसके पास फा का कॉल आता है और फा कहती है कि काम हो गया, जल्दी से वापस गाड़ी में आ जाओ। और वहाँ से फा जो है वो रत्ना चली जाती है। तभी जो यहाँ पे टोंग है उसको ऐसा लगता है यार पता नहीं आज मतलब कि मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जैनी है उसको फा पे शक हो जाता है, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे रत्ना भी आ गई तो उनको जो है उन दोनों की फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने लगती है। यहाँ पे हमारी फा जो है रत्ना से कहती है कि अब देखो काम हो गया, अब आप देखना कि कैसे जो कॉन्ग है वो न्यूंग को अपने लैब से खुद धक्के मार के बाहर निकालेगा। यहाँ पे जो जैनी है उसको पूरा पूरा शक हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो टेनर टाइचेन के घर पे आ जाता है, वहाँ पे चिल्लाने लगता है कि न्यूंग कहाँ है, न्यूंग कहाँ है, उसको घर से बाहर निकालो। तो यहाँ पे जो टाइचेन है वो बताते हैं कि जो न्यूंग है वो यहाँ से चली गई है। तो अंकल तो पर फिर भी कॉन्ग को उस पर विश्वास नहीं आता, वो चिल्लाता रहता है कि न्यूंग बाहर निकलो बाहर निकलो। पर तभी जो टेन है वो कहता है कि हम तुम्हारे जैसे झूठे इंसान नहीं है, जो न्यूंग है वो सच में यहाँ से जा चुकी है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुमने मेरी बीवी को कहीं भी छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो एक्चुअल में अंकल टेन और टाइचन के घर में ही होती है, पर वो घर से बाहर नहीं निकलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है वो अपने गैरेज में काम कर रहा होता है और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे फा और रत्ना अपनी गाड़ी लेके आ जाती है, क्योंकि जो वो प्लान बना रही थी उसमें फंसाने के लिए वो टॉर को ही मतलब कि अपना मेन टारगेट बनाती है। यहाँ पे जो फा है वो बताती है कि सारे के सारे पैसे जो है वो टॉर की कार मतलब कि गैरेज में छुपा देंगी और फिर उससे जो है पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक लेडी जो है वो फा ने हायर की होती है, वो चुपचाप वहाँ पे पैसे रखने के लिए जा रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि जो जेनी है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उनकी दूर से खड़ी होकर वीडियो बनाने लगती है। जिस लेडी को फा ने हायर किया होता है वो टॉर को भटकाने की कोशिश कर रही होती है और जो फा है वो चुपचाप से टॉर के गैरेज में घुस जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि वो पैसे कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। वो टायर्स वगैरह के बीच में पैसे रखने की कोशिश कर रही होती है पर वो कहीं भी नहीं रख पा रही होती। उसको टॉर से छुपना भी होता है तो वो डर जाती है कि कहीं टॉर उसे देख ना ले। पर जो लेडी उन्होंने हायर की होती है उसको पूरा भटका के रखती है कि देखो ना यहाँ पे परेशानी है, मेरी कार में वहाँ पे परेशानी है। और फिर हम देखते हैं कि जो फा है वो चुपके से गैरेज के अंदर घुस जाती है और वो एक जगह ढूंढ रही होती है जहाँ पे वो बाकायदा अच्छी सी जगह पे उन पैसों को छुपा सके और जब भी पुलिस ढूंढने आए उन पैसों को ढूंढ सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे साइड में एक छोटी सी एक
पानी टाइप का सा एक बना हुआ होता है, वहाँ पे वो उन पैसों को पिन्नी में बंद करके उस पानी के उसमें डाल देती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि जो टॉर है उसने वो पैसे चुरा के वहाँ पे छुपा दिए हैं। यहाँ पे फाइनली जो हमारी फा है उन सारे पैसों को अंदर रख देती है, और यहाँ पे जो फा है फिर बाहर आ जाती है। पर ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती है ये सब जेनी ने रिकॉर्ड कर ली होती है। यहाँ पे जो उसकी आंटी है रत्ना है, वो कहती है कि अब तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये जो प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे जो फा है वो कहती है कि हाँ ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे जो जेनी वो समझ जाती है कि ये चीज़ अब उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्यूंग है वो यिम से कहती है कि सच में ये जो कॉन्ग है बहुत बुरा इंसान है, वो मेरे को हर तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, मैं टॉर और तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है वो टॉर के पास आती है, कहती है कि हम दोनों एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहे थे, तो हमें कसिनो जाके उन कॉन्ग को पूरा पूरा हिसाब देना है, चलो मेरे साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी यिम और जो टॉर है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वो तिजोरी का पासकोड खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। ये देखते ही जो यहाँ पे टॉर और यिम है एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि यिम ने अपने हाथों से वहाँ पे पैसे रखे होते हैं। पर यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको ये सारी चीज़ें ड्रामेबाजी लग रही होती हैं, और टॉर सोचता है कि जो भी कुछ किया है कॉन्ग ने उसे फंसाने के लिए किया है। यहाँ पे जो कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो बाकी सारा हमारा पर्सनल मैटर है, पर ये मेरे कसिनो के पैसे कहाँ गए। तो तभी यिम कहते हैं एक काम करो, ये जो कैमरे लगे हुए हैं इस रूम में उन कैमरों को चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है ठीक है कैमरे चेक करा लेते हैं। और तभी जो यहाँ पे टोंग है वो सीडी को लेके आ जाता है जो उस कमरे की कैमरे की होती है, और जब वो स्क्रीन पे फिट करता है तो वो सारी ब्लर आ रही होती है, क्योंकि पहली जो फा है उसने उस कैमरे वाले से उस रूम के कैमरे बंद करवा दिए होते हैं। और यहाँ पे फा और रत्ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उनका जो प्लान है बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। और यहाँ पे कॉन्ग को बिल्कुल शक होता है कि जो टॉर और यिम है उन्होंने पैसे चुराए, क्योंकि पहले से वो थोड़े गरीब टाइप के होते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि देखो मैं बेशक गरीब इंसान हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ। तो यहाँ पे तभी जो फा है वो एकदम से उठ के कहती है हर गरीब इंसान यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, हमें पता है कि तुमने पैसे चुराए, और जल्द से जल्द अभी पुलिस को बुलाते हैं और तुमको पकड़वा लेते। तभी वहाँ जो पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो वो टॉर और ये को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कसिनो के लोग उनको देख रहे होते हैं। तभी जो हमारा टॉर है वो कॉन्ग से कहता है कि देखो अगर तुम्हें अरेस्ट कराना है तो मुझे कराओ, क्योंकि ये जो जितने भी पैसे थे ये मेरे अंडर में थे ना कि यिम के अंडर में, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है उसको छोड़ देता है, और जो यिम है वो मदद मांगने के लिए जल्द से जल्द न्यूंग के पास जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो यिम है वो घर पहुंच जाती है और न्यूंग की मॉम को अंकल टाइचन है तिनको सारी बात बताती है। तो अंकल टाइचन कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, और तभी जो न्यूंग है ये सारी बात सुन लेती है। वो कहती है कि मैंने सारी बात सुन ली है, चलो हम टॉर को छुड़वाने के लिए जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो फैमिली है वो पुलिस स्टेशन में आ जाती है। वहाँ पे कॉन्ग ऑलरेडी बैठा होता है, और वहाँ पे तभी जो न्यूंग पहुँचते ही कॉन्ग के फेस पे चाटा मार देती है। तो कॉन्ग पहले तो उसे अजीब सा लगता है, फिर वो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और वो न्यूंग को ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर ले जाता है। वो बाहर उसको पार्किंग एरिया में लेके चला जाता है। तभी यहाँ पे जो न्यूंग उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, मतलब कि तुम ने मतलब मेरे फ्रेंड को फंसाने के लिए उस पर चोरी इल्ज़ाम लगाती। तो तभी जो यहाँ पे कॉन्ग है वो कहता है कि तुम भी तो एक बुरी इंसान हो, कि मेरी वाइफ होते हुए एक ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जिसने चोरी की है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा टॉर का साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यिम न्यूंग की मॉम और सभी लोग टॉर के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे और याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी वहाँ पे हमारी न्यूंग भी आ जाती है और टॉर से कहती है कि टॉर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉन्ग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए फंसाना चाहता है क्योंकि वो मुझे अपने पास लाना चाहता है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलवा के रहेंगे। तो यहाँ पे जो टॉर है उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था, वो थोड़ा खुश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी अनोंग है और उसकी चेलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो टॉर है वो अब अरेस्ट हो चुका है और जल्द से जल्द न्यूंग को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अनोंग से कहती है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम अपनी बीवी तो बना नहीं सरा कॉन्ग, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, इससे बेटर तुम कुछ और काम वाम देखो। और तभी वो ये बात कह के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है उसको ऐसा लगता है कि यार ये जेनी आज कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फा और जो रत्ना है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तभी वहाँ पे कॉन्ग वापस आ जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। और तभी जो रत्ना है उस पर चिल्लाने लगती है कि देखो जो न्यूंग है तुम उसको डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, अब तो तुम्हें पता चल गया है कि वो चोर भी है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग उसकी बात ना सुनते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो चोर है। तो यहाँ पे जो हमारी फा है वो कहती है कि एक काम करो, तुम ना टॉर के घर में जो टॉर का गैरेज है उसमें चेक कराओ, क्या पता उसने पैसे वहाँ पे रखे हो। पर जो कॉन्ग है उसकी बिना बात सुने अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो फा है वो कहती है कि ये बात अब कॉन्ग के दिमाग में घुस गई, वो जल्द से जल्द वहाँ पे चेकिंग कराएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि
जो हमारा कॉन्ग है वो रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसको अब भी चोरी वोरी से ज़्यादा उसके दिमाग में यही चल रहा होता है वो कैसे वो न्यूंग को अपने पास वापस लाए। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो मतलब कसिनो का वो लॉकअप वाला रूम होता है वहाँ की चेकिंग होने लगती है। वहाँ पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये सारी चोरी जो है ग्लव्स पहन के हुई थी। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो हमारा कॉन्ग है और पुलिस वाले जो हैं वो टॉर के गैरेज पे आ जाते हैं जहाँ पे पहले से ये न्यूंग वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो पुलिस वाले उसके गैरेज की चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे न्यूंग और कॉन्ग है उनकी बहस भी होने लगती है। यहाँ पे जो कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है, अगर उसने चोरी की होगी तो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं कभी मान ही नहीं सकती कि जो टॉर है उसने कभी चोरी की होगी। तो तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे पुलिस वाले उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है अगर टॉर ने चोरी की होगी तो तुम्हें मेरे साथ वापस मेरे घर जाना होगा एज अ वाइफ बन के। और तभी हम देखते हैं जहाँ पे फान है वो पैसे चुराए होते हैं तब वहाँ पे एक पुलिस वाले को पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे सभी देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। न्यूंग और यम तो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि एक्चुअल में सच में टॉर के गैरेज में वो सारे पैसे मिल जाते थे। यहाँ पे तभी जो हमारा कॉन्ग है उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात जो है न्यूंग जो है वो टिन को बताती है कि जो टॉर का गैरेज है उसमें सच में वो पैसे निकल आए हैं। यहाँ पे तभी फा और रत्ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है देखा गलत लोग हमेशा पकड़े जाते हैं और सच्चे लोग हमेशा सही रहते हैं। और देखो अब तो एविडेंस भी पूरा का पूरा मिल गया है कि जो टॉर है वो चोर है। तो यहाँ पे जो टिन है वो कहता है कि एक काम करते हैं ना, ये सारे कैमरेज एक बार और चेक करा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस रूम का ही तो कैमरा बंद था, बाकी तो पूरे कसिनो का कैमरा चालू था। पता चल जाएगा कि उस टाइम में कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। ये बात सुन के जो हमारी फा और रत्ना है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसी रूम का कैमरा बंद कराया था। फिर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो पुलिस स्टेशन आके अपनी मॉम को बताती है कि जो टॉर का गैरेज है वहाँ पे पैसे मिल चुके हैं। ये बात सुन के जो न्यूंग की मॉम एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जो टॉर है अब सच में गिल्टी प्रूव हो जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो अपनी मॉम से वादा करती है कि आप टेंशन मत लो, मैं टॉर को बचा के ही रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वापस कसिनो में आ जाते हैं सारे कैमरे चेक करने के लिए। यहाँ पे जो फा और रत्ना वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, बहुत ज़्यादा उनके हाथ पैर काँप रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब तो सारा का सारा सब सामने आ जाएगा और वो दोनों पकड़ी जाएंगी। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी स्क्रीन जब कैमरामैन वो खोल रहा होता है तो सारी की सारी स्क्रीन आराम से आ रही होती है और वो उस टाइम की जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाने वाला होता है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सारे की सारा जो डाटा होता है उस रिकॉर्डिंग का वो एकदम से डिलीट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैमरामैन है वो बताता है कि सारा का सारा डाटा जो है वो इरेज हो गया है। तो तभी जो फा और रत्ना है वो एकदम से कहते हैं कि जिसने चोरी की होगी ना उसने सारा का सारा डाटा इरेज कर दिया होगा। और बस मतलब कि कितना बड़ा एविडेंस तो मिल ही चुका है कि टॉर के गैरेज में सारे के सारे पैसे मिले, इसका मतलब उसने ही चोरी किया है। अब बस ये केस को घुमाना चाह रहे हैं और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो कॉन्ग से कहती है जल्दी से जल्द बात करो। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे साथ 5 मिनट बात करने में भी इतनी परेशानी है। तो यहाँ पे जो तभी हमारी न्यूंग उस पर उल्टा चिल्लाने लगती है। तो तभी जो कॉन्ग उससे कहता है कि देखो जो टॉर है उसके गैरेज में पैसे मिले हैं, मैं उस पर जो है बहुत बड़ा केस लगा दूंगा, कम से भी कम उसे 17 लाख रुपए वापस जमा करने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम एक काम कर सकती हो कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो तुमने आज तक उसको जितनी भी कार ज्वेलरीज और जितनी भी चीज़ें तुमने अब तक पैसे उड़ाए हैं मैं उन सब पे केस करके तुम्हारे ऊपर भी फ्रॉड का केस लगा दूंगा और जो टॉर है उसकी तो बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ पर तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने बुरे नहीं हो सकते। पर जो कॉन्ग है वो कहता है कि मैं इतना बुरा ही हूँ और हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस है। तो इसलिए अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉर की लाइफ चाहिए या फिर तुम मेरे पास वापस आओगी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो समझ नहीं पा रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो फा और रत्ना है वो भी नहीं समझ पा रही होती कि वो सारे के सारे कैमरे की डाटा किसने इरेज किया है। तभी वहाँ पे उसकी गाड़ी में से एकदम से जो जैनी है वो एकदम से उठती है और कहती है कि वो डाटा मैंने इरेज किया है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है। तो फा जो है वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी जैनी वो कहते हैं नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ही उस कैमरे के वाले रूम में से एक बंदे को बुला के वो सारा का सारा जो डाटा था उस दिन का वो डिलीट कराया है और उस कैमरे वाले बंदे को पैसे भी दिए थे ताकि तुम लोग ना फंसो। तो यहाँ पे उसने सारा का सारा जो डाटा था वो इरेज कर दिया था। तो तभी जो हमारे यहाँ पे फाइव वो पूछते तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जो हमारी जैनी है वो कहती है क्योंकि मुझे तुमसे मनी चाहिए, मुझे तुमसे पैसा चाहिए। मुझे पता है कि जो टॉर का गैरेज था उसमें ही तुम ही लोग थे जिसने उसमें वो पैसे छुपाए थे और तुम ही वो लोग जिन्होंने कसिनो से पैसे चुराए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फाइव वो कहती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो तभी जो जैनी है वो कहती है कि टाइम आने पर बता दूंगी कि मुझे तुमसे क्या चाहिए और वहाँ से चली जाती है। ये बात सुन के जो फा और रत्ना एकदम से डर जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं
कि जो टॉर है उसको बेल मिल जाती है। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो टॉर है वो कहता है कि मुझे बेल कैसे मिली, किससे मिली। तो यहाँ पे जो टेनर टाइचन बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी जो बेल है वो कॉन्ग ने ही कराई है। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि मेरी बेल कॉन्ग ने कराई है, उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, पर एक्चुअल में जो हमारी न्यूंग है वो समझौता कर चुकी होती है। जो टॉर है जल्दी से न्यूंग के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी वजह से ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपनी लाइफ को दोबारा से जन्म नहीं बना सकती। पर जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मुझे जाने दो, यही सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमारी लाइफ में डेली डेली नई नई परेशानियां आती रहेंगी। और यहाँ पर जो टॉर है वो कहता है कि मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम फिर से कॉन्ग के पास चली जाओगी। तो यहाँ पर हमारी न्यूंग है वो बात नहीं मान रही होती है। वो कहती है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, रोज़ नए नए लफड़े होते रहते हैं, इससे बेटर तो मैं कॉन्ग के पास चल जाओ ताकि वो खुश हो जाए और तुम लोगों की लाइफ जो है वो सही हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है वो न्यूंग को वापस घर पे ले आता है। यहाँ पे उसको हक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे फा और रत्ना आ जाती है। उसको उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तुम इस बदतमीज लड़की को फिर से यहाँ पे ले आई। तो तभी जो कॉन्ग उनसे कहता है कि ये कोई बदतमीज लड़की नहीं है, ये मेरी वाइफ है और इससे इज्जत से बात करो, और उन दोनों को चुप करा देता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को अपने कमरे में वापस लेके जा रहा होता है, उसको किस वगैरह कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो फा और रत्ना है उसे देख देख के बहुत ज़्यादा किलसरी होती है, वो जो है न्यूंग को गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फा और रत्ना का तो आधा खून फूक जाता है, पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनकी जो सर्वेंट है वो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को उसके रूम में लेके आता है और कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ की तरह रहोगी और जैसे मेरी वाइफ की तरह ही तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे। मैं जब चाहूँगा तुम मेरे साथ सोओगी, जब मैं चाहूँगा तुम मेरे साथ खाना खाओगी, घूमने जाओगी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, उससे दूर दूर भागने लगती है। पर जो कॉन्ग है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी बीवी हो और तुम अपने हस्बैंड को अपने से दूर नहीं कर सकती। और वो उसको फिर से उठा के उसके बेड पे ले जाता है और यहाँ पे वो फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर जो अनोंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब जो कॉन्ग है वो न्यूंग को डाइवोर्स दे देगा और उससे शादी कर लेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो पार्टी कर रही होती है अपने बाकी चेलियों के साथ। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जो कॉन्ग के घर की सर्वेंट होती है वो फिर से अनोंग के पास आ जाती है, कहती है कि मुझे आपको कुछ न्यूज़ देनी है। तो अनोंग कहती है मुझे सारी न्यूज़ पता है कि जो कॉन्ग है वो न्यूंग को डाइवोर्स देने वाला है। पर तभी जो उसकी सर्वेंट है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जो कॉन्ग है फिर से न्यूंग को अपने घर पर एज अ वाइफ लेके आ गया। तो ये न्यूज़ देखते ही जो हमारी अनोंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है, कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब कॉन्ग जो है वो मुझसे शादी करेगा। और गुस्से में जो है सर्वेंट के मुँह पे पाउडर फेंक के मार देती है और सर्वेंट वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी जैनी है वो फा और रत्ना को एक बहुत अंधेरे जैसे इलाके में बुलाती है। यहाँ पे जो रत्ना है वो डर रही होती है, कहती है कि उसने हमें ऐसे अंधेरे से इलाके में क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे जो हमारी जैनी है उनके सामने आती है और कहती है कि तुम लोग डर गए, एक्चुअल में मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। तो यहाँ पे जो रत्ना है चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रही हो। तो तब यहाँ पे जो हमारी जैनी है वो कहती है कि मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं और मैं जो हूँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस और कॉन्ग को दे दूंगी या फिर तुम्हारा जो सारी की सारी लाइफ है बर्बाद हो जाएगी। तो तभी यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती है पर हम 50 लाख रुपए कहाँ से लेके आए। तो तभी जो हमारी जैनी है वो कहती है ठीक है तुम बाद में दे सकती हो, इंस्टॉलमेंट में दे सकती हो, पर फिलहाल तुम्हारे पास जो भी है तुम मुझे वो दे दो। वो रत्ना की जो घड़ी होती है, जो उसका हैंडबैग होता है और साथ में जो फाका पर्स होता है और जो उसका फ़ोन वगैरह होता है वो सब छीन के ले जाती है। यहाँ पे जो रत्ना उसको काफ़ी ज़्यादा किल्सन हो रही होती है कि उसका का सारा सामान छीन के ले गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे येम और टॉर और जो टेन है वो अब भी टॉर के केस में लगे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो टॉर को इनोसेंट प्रूफ कर देंगे तो जो न्यूंग की लाइफ है वो नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग कसिनो पहुँच जाते हैं और सभी लोगों से तहकीकात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे मैनेजर टोंग आ जाता है और कहता है कि देखिए आप यहाँ पे डेली डेली आके इनसे पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्ग है उन्होंने मना किया है आप लोगों को यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उससे बहस करने लगता है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा टोंग है वो कहता है कि देखो मुझसे बहस मत करो, जाके बात करनी है तो कॉन्ग से करो। और फिर यहाँ पे बस उस मैनेजर से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन कसिनो में रत्ना आई थी। तो यहाँ पे जो हमारा टिन है उसकी मतलब उसको ऐसा लगता है कि यूजुअली जो रत्ना है वो वहाँ पे नहीं आती है पर उस दिन आई थी। फिर तभी हम देखते हैं जो येम है वो न्यूंग को कॉल करती है, पर जो न्यूंग है वो कॉन्ग के साथ सोई हुई होती है तो फ़ोन नहीं उठाती है और जो कॉन्ग है उसका फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पे जो येम है उसको ऐसा लगता है कि जो न्यूंग है फ़ोन नहीं उठा रही है, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है।
है। तो यहाँ पे वो टिन और टॉर से कहती है कि वो जो है न्यूंग से आज मिलने के लिए जाएगी ताकि उसे पता चल जाए कि जो कॉन्ग है उसको खुश रख रहा है या नहीं रख रहा। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी यिम है फिर न्यूंग के और कॉन्ग के घर पे पहुंच जाती है। तभी जो सर्वेंट्स है उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो तभी जो हमारी यिम है वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी फ्रेंड अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। पर जो सर्वेंट्स है उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि नहीं, जो कॉन्ग है उन्होंने न्यूंग के किसी भी रिलेटिव या किसी भी जानने वाले को घर के अंदर आने से मना किया है, उसको वहाँ से भगाने लगते हैं। पर यहाँ पे जो यिम है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, कहती है कि वो कोई कैदी थोड़ी है जो तुम उसे किसी से मिलने नहीं दोगे। पर यहाँ पे जो सारे के सारे सर्वेंट है मानते नहीं है और यिम को वहाँ से फाइनली भगा देते हैं। फिर दूसरी हम और देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो नाश्ते के टेबल पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे न्यूंग आती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। तो तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि अब तुम्हें भूख हो या ना हो, चाहे तुम्हें खाना खाना हो या ना खाना हो, जब भी मैं खाना खाने बैठूंगा तो मेरे साथ ज़रूर बैठोगी। तो तभी यहाँ पे जो हमारी न्यूंग बैठ जाती है और कॉन्ग जो है सारे सर्वेंट को बाहर भेज देता है और कहता है कि मेरे लिए आज खाना सर्व मेरी वाइफ करेगी। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि चलो मेरे लिए जल्दी से खाना सर्व करो। और न्यूंग जो है उसके लिए खाना सर्व करने लगती है, ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और अपने लिए भी कुछ थोड़ा सा खाना डाल लेती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग वो देखता रहता है और कहता है कि अब इस खाने को तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रही होती है। और फिर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो अच्छा नहीं होगा। फिर जो न्यूंग है वो बैठ जाती है उसके पास अपनी चेयर लगा के और उसको खाना खिलाने लगती है। तभी जो कॉन्ग है उसके फेस पे किस कर देता है, कहता है कि जब भी हम किसी, मैंने कहा था ना, मतलब जैसे मैंने तुम्हें खाना खिलाया था कि जब भी तुम्हें मुझसे एक भी बाइट चाहिए थी तो मैंने तुमसे किस करवाया था, ऐसे अब मुझे तुमसे एक भी बाइट चाहिए होगी तो मैं भी तुम्हें किस करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है चुपचाप उसको खाना खिलाने लगती है। उसको बिल्कुल भी फीलिंग से खाना नहीं खिला रही होती है, बस सब जबरदस्ती चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे कहता है कि अब चलो तुम भी मेरे फेस पे किस करो। और गलती से जो किस है उनके लिप्स पे हो जाती है। तभी जो यहाँ पे न्यूंग है उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर जो कॉन्ग है उसको पूरा डरा के रखता है, जिस वजह से जो न्यूंग है कुछ भी नहीं कर पाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो फा और रत्ना है ये सब देख के बहुत ज़्यादा किलसरी होती है। यहाँ पे जो फा वो कहती है पता नहीं इस न्यूंग में ऐसा क्या है कि जो कॉन्ग है इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारी फा है वो कहती है कि देखो, वो रत्ना से कहती है कि देखो जल्द से जल्द इस लड़की को अपने भतीजे से दूर कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो यिम पे गुस्सा कर रहा होता है, अपने ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि जो भी कुछ हो रहा है न्यूंग के साथ मेरी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है वो कहती है कि देखो ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है न्यूंग की साथ वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूंग अपनी मर्जी से वहाँ पे गई हो और वो वहाँ से चली जाती है, ये बात कह के चली जाती है। यहाँ पे जो न्यूंग है उसको ये बात कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। फिर हम दूसरी और देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो फिर से अपने रूम में आती है, कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। पर जो कॉन्ग है वो कहता है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और उसको ज़बरदस्ती बेड पर लिटा लेता है और उसको हक करके लेट जाता है। और यहाँ पर तभी हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टुडे शाउट आउट गोज़ टू मान्या सिंह।